चिंता, ओवरथिंकिंग और बहुत सारे जो डिप्रेशन या नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सबको बंद करना है क्या? एक सिंपल सा ट्रिक है भाई। हमारे लाइफ में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उस पे यकीन करना है कि वो हमारे लिए सही हो रहा है ना? गलत नहीं हो रहा है, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, दिखता गलत, ठीक है? बट हो नहीं रहा। ये मान के चलना, इस पे यकीन करना, आपका 90% स्ट्रेस या नेगेटिविटी वाली जो सारी चीज़ें हैं, उस पे से आपका ध्यान हटा देगा, ठीक है? बट ये कैसे? है ना? कैसे? एक स्टोरी पे से हमने क्या ये सारी चीज़ें समझते हैं। जैसे कि एक राजा को एक आदमी का काम बड़ा पसंद आता, तो वैसे ये स्टोरी आप सुने होंगे, जनरल स्टोरी है, ठीक है? उस पे से ही हम समझते हैं। एक राजा को क्या होता है, एक आदमी का, उसका जो सेवक है, उसका काम बहुत यानी बहुत पसंद आता। वैसा कोई काम नहीं करता उसके पूरे राज्य में, ठीक है? तो जब राजा क्या करता, बहुत खुश हुआ। अब वो क्या करेगा, उसको गिफ्ट देगा, या फिर भाई तू मांग जो मांगता, मैं तेरे को वो सारी चीज़ें दूंगा, आज तेरे तू बोल बस, ठीक है? तो वो नहीं बोलता, उसको कई बार पूछता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछता, पर वो बोलता राजा जो आपको आपके हिसाब से देना है, आप आपके हिसाब से दे दीजिए, मैं वो एक्सेप्ट कर लूँगा। तो राजा भी क्या करता, कई बार पूछने के बाद अपने हिसाब से देता, महल देता उसको, और बहुत सारा पैसा देता, जिस जिस कदर उसको वो दे सकता, नवाज सकता, उस कदर उसको पूरे सोने के जेवरात, हर एक चीज़ उसको देता, ठीक है? फिर वो लोग वहाँ से लेके निकलते, सेवक और उसका जो नौकर रहता, ठीक है? वो नौकर उसको, सेवक को क्या बोलता, भाई तेरे पास इतना अच्छा चांस था, तू राजा से कुछ भी मांग सकता था, यानी कुछ भी, ठीक है? तो तू सिर्फ ये सारी चीज़ें लेके क्यों आया, है ना? तो तू तो कुछ भी मांग सकता था, अच्छे से अच्छी चीज़ मांग सकता था। तो राजा मतलब वो सेवक क्या बोलता अपने नौकर को, मैं मांगता तो मेरी औकात के हिसाब से मांगता, है ना? और राजा ने जो दिया है वो अपने औकात के हिसाब से दिया है, सीधी सीधी बात, ठीक है? तो वो राजा, उसकी सोच में और अपनी सोच में डिफरेंस बताता, वो क्लियर क्लियर। मैं मांगता तो क्या मांगता, मेरे लिए एक सफिशिएंट चीज़ें मांगता, घर होना, पैसा होना, बस थोड़ी चीज़ें, ठीक है? इसके आधे से भी कम में मेरा काम चल जाता, मैं उतना ही मांगता। पर राजा ने जितना दिया, ये मेरे लिए बहुत, मेरे सोच से भी ज़्यादा दिया, ठीक है? तो बोलने का मतलब यही है कि अब सेवक उस पे मतलब नौकर को समझ में आता है, यार हाँ, है ना? कि डिफरेंस तो है, हम मांगते तो हमारे हिसाब से मांगते, हमारे औकात के हिसाब से मांगते, क्योंकि हम थोड़ा भी मांगेंगे तो हमको लगेगा कि हमने ज़्यादा ही मांगा है। तो ओवरऑल ये टॉपिक का मतलब यही है, मतलब ये कहानी का अर्थ यही है कि हम जो मांग रहे भगवान से, हमारे लिए सही है या गलत है, ये हमें नहीं पता। और हम जो मांग रहे हैं उसमें हमें अच्छा ही दिख रही, पर रियल में वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, वो ऊपर वाला ही जानता है ना? तो जो ऊपर वाला हमें दे रहा है, वो अपने उसके हिसाब से दे रहा, उसकी मतलब उनके हिसाब से दे रहा। हम क्या, सिर्फ हमारे लिए क्या, हम क्या बोलेंगे, यार ये ऊपर वाले हमें सुकून से रहने दे, या फिर थोड़ा पैसा दे दे, कार दे दे, जो हमें हमारी ज़रूरत है वो मांगते हैं, या फिर जो ख्वाहिशें हैं हमारी, हम वो मांगते हैं। पर ऊपर वाला मेरे बंदे का, मतलब मेरा जो भक्त है, उसका किस में फ़ायदा है, वो देख के देता है वो, है ना? वो अपनी हैसियत से देता है, और हम अपनी हैसियत से मांगते हैं। अब सोचो ना कि हम तो, अगर देखा जाए तो हम एक चींटी के बराबर भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है? और वो ब्रह्मांड का मालिक हमें दे रहा है ना? तो वो तो सही देगा ना भाई, वो गलत नहीं देगा। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने ये बहुत सुने होंगे कि जिसका डर था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ, है ना? तो हम जैसा सोचते हैं, हमारे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जाते हैं, वही सारी चीज़ें हमें रिटर्न में आते हैं, ठीक है? हम सोचेंगे हाँ सब कुछ अच्छा ही है, पैनिक वाली सिचुएशन में भी सब कुछ अच्छा ही है, ये सोच के चलेंगे तो हमें क्या सॉल्यूशंस दिखेंगे, नहीं तो बस हम पैनिक होंगे, और हमारे ऊपर मतलब हमारा माइंड काम नहीं करेगा उस टाइम, ठीक है? तो ऐसा रहता कि हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना है, फिर यूनिवर्स रिटर्न करेगा पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है?
तो हमें पहले फ़्लो पे यकीन करना है। जो हमारी लाइफ चल रही है, जैसी भी चल रही है, जो भी ऊपर वाले ने दिया है, उस पे हमें यकीन करना है, इत्मीनान रखना है। मतलब जो दिया तूने वो काफ़ी है, जो दिया मेरे लिए वो सही है ना? तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आप हॉस्पिटल में चले जाओ या पुलिस स्टेशन चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ऊपर वाले ने मेरे को बहुत सेहतमंद रखा, इतना रखा कि कुछ बोलो मत, ठीक है। और सेकंड चीज़ है, पुलिस स्टेशन में चले जाओ, इतने कोर्ट कचहरी के, इतना मतलब गुनाह हो रहा, तो ऊपर वाले ने किस हिसाब से आपको बचा के रखा उन सारी चीज़ों से, है ना? ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। वही जगह पे रह रहे हम, कोई दूर भी नहीं रह रहे। या जाके देख लो तो हज़ारों केसेस पेंडिंग है उनके पास, और हमारे साथ उसमें का एक भी नहीं हुआ है। तो भाई हम कितने लकी है ना? तो ये सारे ऊपर वाले का मतलब लीला बोल सकते हैं, जो खेल है वो सब कुछ, है ना? वो अपने हिसाब से देता है और हम अपने हिसाब से मानते हैं। तो जो हमारी ज़िंदगी में है उसको मानो, उस पे यकीन करो, जो फ़्लो चल रहा है उस पे यकीन करो, है ना? ट्रस्ट करो, जो भी देगा अच्छा ही होगा, जो भी करेगा ऊपर वाला वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, हमारे नेगेटिविटी थॉट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आने ही नहीं देंगे दिमाग में, और आए भी तो उनको मूव ऑन करते जाएंगे हम, है ना? तो ये ओवर थिंकिंग से बचने का बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत यानी बहुत बढ़िया। और पॉजिटिव वाइब्रेशन जब हम भेजते हैं ना आगे, तो आगे से भी पॉजिटिव थिंक ही आती है यूनिवर्स से, ठीक है। बस इस पे हमारा यकीन होना बहुत ज़रूरी है ना? अंधेरे में अगर आपको पता है कोई कई चीज़ वो रखी है, तो दिख तो नहीं रही है, पर आपको यकीन तो करना पड़ेगा ना, तभी आप ठोकरों से बच सकते हैं। नहीं तो पता है वह चीज़ रखी है, पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि दिख नहीं रही है ना? तो क्या होगा ब्रदर, चोट लग जाएंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी है समझना ओवरऑल। ठीक है, चलो मिलते हैं।